हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 और उसमें मैंने 6.1 आपको करा चुका हूँ। मैं आपको कराने वाला हूँ 6.2 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वैसे तो सारे एंगल्स बता चुका हूँ, लेकिन एक और कि अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई एक थर्ड लाइन कट कर रही है तो उसकी कुछ कंडीशंस रहती हैं। जैसे एक थर्ड लाइन कट करी जो अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से हम समझ लेते हैं। तो जो इनका इंटीरियर एंगल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो किस किस कंडीशन में होते हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कंडीशंस बन रही है। तो अगर हम कुछ नंबर्स डाल दें यहाँ पे, तो ये वाला एंगल अगर x है, ये वाला एंगल कितना है x है, हम नंबर नहीं एक्स वाई डाल देते हैं, और ये वाला एंगल अगर y है तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है आपस में इक्वल, यानी एंगल x इक्वल होगा एंगल y के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि किस कंडीशन से, किस रूल से इक्वल होगा? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट नहीं, दोनों इक्वल हो गई है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट बोलते समय वर्टिकली अपोजिट तो ऐसे बनते हैं जब एक यहाँ बनता है और एक यहाँ, एक इधर एक इधर, तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये कौन से होते हैं? इंटीरियर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इन दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल। एक कंडीशन ये होती है कि अगर हम एक ही साइड के इंटीरियर एंगल की बात करें तो उनका सम 180 होता है। मीन्स अगर ये x है और ये कितना है? z है। ये x है, ये z है, तो आपको ध्यान रखना है कि x प्लस z कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? मैं रीजन लिख देता हूं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal, same sides of the ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल में जो ट्रांसवर्सल लाइन, जो तिरछी लाइन है, उसकी सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और अल्टरनेटिव एंगल का क्या होते हैं आपस में? अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, जबकि एक साइड्स के इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रांसवर्स लाइन के, उसका सम कितना होता है? 180 होता है। इन दोनों का यूज हो रहा है, बाकी आगे जहां यूज आएगा हम बताते रहेंगे। इन दो का यूज इन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हो रहा है, तो मैंने ये आपको बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम इसी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़ लें। कह रहे हैं फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है और शो करना है कि ए बी लाइन पैरेलल है इसके सी डी लाइन के। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन रहा है इसमें कि गिवन है इसमें x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो रहा है? कैसे बन गया? ये आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल होता है 180। तो अगर मैं यहां से काउंट करूं पूरा तो ये बन रहा है स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी x और y दोनों को मैं ऐड कर लूं तो कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड की जाए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। एक वैल्यू आ गई आपकी x की, कितनी हो गई x की वैल्यू? 130 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है, नेक्स्ट जो हमें फाइंड करनी है वो y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था जब दो लाइंस कट कर रही होती हैं तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो यहाँ ये वही कंडीशन बन रही है, तो कोई दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, तो y और ये 130 कैसे आपस में वर्टिकली अपोजिट है, यानी y की वैल्यू कितनी होगी? 130 ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैं यहाँ रफ करके यहाँ लिख देता हूँ। होगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू होगा आपका 130 डिग्री। क्यों? यहाँ रीजन भी y वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स, दोनों एंगल कैसे है वर्टिकली अपोजिट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपने एक्स की वैल्यू भी निकाली कितनी 130 और वाई की वैल्यू भी कितनी निकाली 130। आपसे एक तो ये पूछा गया था कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। दूसरा आपसे कहा गया था कि शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी की पैरेलल है, आपसे ये कहा गया था। तो इन दिस केस ये दोनों की वैल्यू कैसी है, एक्स और वाई कैसे हैं आपस में इक्वल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वही अभी बताया गया है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल। मींस अगर दो लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, तो ये कब कंडीशन बनती है जब दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तभी तो ये दोनों इक्वल होते हैं। वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है। तो हमें देखिए यहाँ पे एंगल इक्वल आ गए, ये दोनों एंगल कैसे आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर आप क्या ले सकते हैं कि जो लाइंस हैं जिनको ये कट कर रही है ट्रांसवर्स लाइन, वो कैसी होंगी आपस में पैरेलल होंगी। इज दैट क्लियर? ओके, जो इसके एंगल्स हैं कैसे हैं एक्स और वाई इक्वल हैं। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों इक्वल होने पर ये हमने कंडीशन बताई थी पैरेलल लाइंस को कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आप नोट कर लेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूं बोर्ड पे, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको बुक में कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और वाई जेड का रेशियो कितना है 3:7 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी पहले तो तीनों लाइंस को पैरेलल ही दे रखा है, कहा गया है, तो हम सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। देखिए कहा गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी, तीसरी लाइन को इमेजिन नहीं मत करो, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो मैंने अभी बताया था इन दो का जो एक पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा आपका, जो x प्लस वाई है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side, on the same side of the transversal। ट्रांसवर्सल जो तिरछी लाइन है इसको कहा गया है क्या ट्रांसवर्सल लाइन। जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर ये क्या है आपस में उनका सम इक्वल 180 के इक्वल होता है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है, ध्यान से देखें कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी तीनों लाइन पैरेलल है। इसलिए आप क्या डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। क्या ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके ई एफ के। यानी अगर हम बीच वाली लाइन को हटा के इमेजिन करें केवल डायरेक्ट ए बी लाइन, कौन सी लाइन, ए बी लाइन सेगमेंट, और फिर सीधा ई एफ, यानी बीच की लाइन हटा दी हमने। और तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है एक्स, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है जेड। अगर हम ऐसा माने कि सी डी है ही नहीं तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, मैंने अभी बताया था इन दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, इनका सम कितना होता है, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम इसको माने कि ये बीच वाली लाइन नहीं है, ये भी पैरेलल है, तो ये दोनों कैसे हो गए इसके अल्टरनेट एंगल। यानी आप ले सकते हैं पैरेलल हो कि x और z की वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल होगी। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और आपका अभी दिया था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये निकाला था हमने, और x और z इक्वल है तो उससे रिलेशन बन गया कि y प्लस z इज इक्वल टू 180। वही जहां x लिखा है वहां z लिख दिया हमने, y प्लस z इक्वल टू 180। और आपको गिवन है कंडीशन में जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि y और z का रेशियो है
3:7, यानी आप कह सकते हैं कि y/z इज इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3z/7। y की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, जो यहाँ लगाएंगे आप तो ये z प्लस 3z/7, इस z को ऐसे लिख दिया, y की वैल्यू लगा दी, इक्वल में कितना है 180 डिग्री। आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 7z प्लस 3z, नीचे एलसीएम का 7 आएगा, वो 7 हम इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री इंटू 7z एंड 3z कितने हो रहे हैं 10z इज इक्वल टू 180 इंटू 7, इस 10 से इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 126 डिग्री, यानी जो z की वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई 126 डिग्री। और x और z आपके कैसे हैं, दोनों ही इक्वल हैं, इसको नोट कर लेना, मैं इधर लिख देता हूँ रफ करके, क्योंकि x और z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 126 डिग्री, और आपका x और z कैसे दिए थे आपको, इक्वल थे, क्योंकि ये कैसे हैं अल्टरनेट एंगल है, तो जितनी x की वैल्यू है उतनी ही z की है, यानी 126 की कितना होगा x होगा, क्योंकि z की भी इतनी है, और यही हमें फाइंड करना था। दिस इज द आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपकी नोटबुक में दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। क्या दे रखा है, जो फिगर है उसमें ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी 126, यानी जी ई डी यानी ये 90 और ये दोनों को ऐड करके ये कितना है 126 डिग्री है। तो एंगल ए जी ई यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल जी ई एफ ये छोटा वाला एंगल ये भी फाइंड करना है, और एफ जी ई यानी ये भी फाइंड करना है। ये 3 एंगल जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं ये आपको फाइंड करने हैं। देखिए क्या क्या कंडीशन चल रही है और क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में एंगल डी ई एफ ये आपको गिवन है, कितना है 90 डिग्री। दूसरा एंगल जी ई डी ये है 126 डिग्री, पूरा दे रखा है, ये 90 दे रखा है, और आपको पता है इन दोनों का सम, यानी ऐसा ले सकते हैं आप एंगल डी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ। देखो डी ई एफ यानी ये 90 वाला, फिर जी ई एफ और ये छोटा वाला, इन दोनों का टोटल करके ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है जी ई डी, यानी इन जी ई डी आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं 126 डिग्री। और जब इसको ऐड कर रहे हैं और इसको ऐड कर रहे हैं, छोटे को इस 90 को ऐड कर रहे हैं, तो इधर का 126 डिग्री, और इसकी वैल्यू तो 90 पता है हमें किसकी, ये जो डी ई एफ इसकी वैल्यू कितनी पता है 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ यानी ये जो निकालना है जी ई एफ सेकेंड वाला, वो हमारा इससे निकल आएगा बहुत इजीली। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो ये आपको सॉल्व करके बचेगा 36, तो आपको माइनस कर लेंगे, यानी एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 36 डिग्री। तो 3 फाइंड करने थे, उन 3 में से एक निकल आया आपका जी ई एफ कितना है 36 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ए जी ई हमें फाइंड करना है। ए जी ई यहां हम लिख देंगे एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ जी। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम, अल्टरनेट थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग हम किस थ्योरम के हेल्प से होगा ये, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हेल्प से होता है कि एक ट्राइंगल के 2 एंगल के सामने वाला एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका सम के इक्वल होता है। यानी ये जो एक्सटीरियर ट्राइंगल है, अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल सामने के 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ध्यान रहे ये होती है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ लिखता हूँ कौन से एंगल की थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम।
तो कैसे कि एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, उसका ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, उसके सामने के दो एंगल के, जो ट्राइंगल के अंदर बनने वाले दो एंगल हैं, उन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी ए जी ई इक्वल होगा आपका जी ई एफ एंड ई एफ जी, यानी ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, या एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हमने इससे एक कंडीशन लिख दी। बट दूसरा देखिए, एक कंडीशन और बन रही है, एंगल ई एफ जी इक्वल आ रहा है एंगल एफ ई डी। कौन कौन से? ई एफ जी, ई एफ जी और एफ ई डी, ये दोनों क्या बन रहे हैं आपस में, ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ई एफ जी, ये लाइन तो परपेंडिकुलर है ना, तो ई एफ जी जो परपेंडिकुलर लाइन, तो ये भी 90 होगा, ठीक है। और दूसरा है एफ ई डी, यानी एफ ई डी, जब ये 90 है तो ये भी 90, अल्टरनेट एंगल हो गए। अब अल्टरनेट एंगल कैसे, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। या वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल, जब ये एक लाइन के एंगल बनता है, जब दो लाइन को काटता है, तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल इधर वाला होगा, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो इसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि दोनों कैसे होंगे, 90 होंगे, और दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट इसी से अकॉर्डिंग हम चलेंगे, बट दोनों 90 हो गए, तो अब हम आगे इस तरीके से समझेंगे, इसकी वैल्यू को हम इसमें लगा देंगे, यहाँ पे जहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। तो इन दोनों जो एंगल्स हमें पता चल गए हैं, तो हम यहाँ लगा देंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर इसे 1 लेट कर लें, तो कहाँ लगा देंगे, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1। तो हमें निकालना था एंगल ए जी ई में जी ई एफ, देखो जी ई एफ, ये हमने अभी निकाला है, जी ई एफ कितना है 36 डिग्री, और साथ में प्लस में है ई एफ जी, तो ई एफ जी कितना है आपका 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो ये कितना बन जा रहा है 126 डिग्री, यानी एक आंसर आपका और आ गया। आपसे पूछा था एंगल ए जी ई, तो ए जी ई कितना है 126 डिग्री। आपका लास्ट एंगल रह गया एफ जी ई, कौन सा, एफ जी ई, आपको और फाइंड करना है। एफ जी ई के लिए हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहले हम ये निकाल लेते हैं एफ जी ई, यानी ये वाला एंगल आपका रह गया है। तो ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं। आप ध्यान देखिए, दोनों मिलके कैसा बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। तो आल्सो आप ऐसा लिख दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, जो आपका एंगल बन रहा है ए जी ई प्लस दूसरा एंगल कौन सा, एंगल एफ जी ई, यानी एफ जी ई, यानी ये वाला दोनों एंगल मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, या आप कह सकते हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं। कौन सा, लीनियर पेयर। दोनों में आपको लिखवा चुका हूँ 180 डिग्री बनाते हैं। जब 180 बना रहे हैं तो ये ए जी ई की वैल्यू आ चुकी है आपकी 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। दोनों को माइनस कर लीजिए, एंगल एफ जी ई की जो वैल्यू आ जाएगी, जो 180 में से आप माइनस करेंगे 126 डिग्री, 180 डिग्री में से 126 माइनस कर दीजिए 54 डिग्री। आपसे तीनों एंगल पूछे गए थे, आपने तीनों एंगल बता दिए हैं। कौन से हैं, देखिए एक की वैल्यू आई आपकी 36, दूसरे की वैल्यू आई 126 और थर्ड की वैल्यू कितनी आ रही है 154। दीज आर द एंगल्स जो हमें फाइंड करने थे। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप सभी लोग, इसको लिख देता हूं बोर्ड पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इन फिगर में, पी एस इज पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर कितना 110 दे रखा है और आर एस टी 130 दे रखा है। फाइंड करना है आपको क्यू आर एस, यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैंने यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली जो पैरेलल है एस टी के। अब पी क्यू और एस टी कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो जब ये एस टी के पैरेलल है तो ये जो आर के लाइन होगी पी क्यू के भी पैरेलल होगी। अगर हम इसको यहाँ आगे तक बढ़ा लें, और ये एस टी के भी पैरेलल होगी, यानी ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ये एस टी के भी पैरेलल होगी और पी क्यू के भी पैरेलल होगी। अब मैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ क्या क्या चीज गिवन दे रखी है। देखो जो गिवन कंडीशंस हैं वो आपके पास क्या है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के,
उसके बाद एंगल पी ओ आर आपको दे रखा है, पी क्यू आर सॉरी पी क्यू आर वो दे रखा है आपको 110 डिग्री। नेक्स्ट आपको एंगल दे रखा है आर एस टी, वो दे रखा है 130 डिग्री। और आपको जो फाइंड करना है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पी सॉरी क्यू आर एस। कितना फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस यानी जो दोनों के बीच का एंगल बन रहा है आपको फाइंड करना है। अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने पास से जो एक लाइन बढ़ा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन, ड्रॉ आर के लाइन जो पैरेलल है एस टी के। जब ये आर के एस टी के पैरेलल है तो देयरफॉर, और एस टी पैरेलल है किसके, यानी आर के पैरेलल है एस टी के, तो एस टी पैरेलल है आर के, और ये दोनों भी पैरेलल हैं। इसका मतलब जो हमारी आर के लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, आर के इस पैरेलल पी क्यू, ही दोनों की ही पैरेलल होगी। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम में तो कुछ इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये जो हमने ड्रॉ किया है कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है इस तरीके से। तो इसके जो इंटीरियर एंगल, अंदर का एंगल है, ये इन दोनों का सम कितना होता है 180। में पहले बता चुका हूं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन जब पैरेलल लाइन को कट करती है दो, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी आप लिख सकते हैं एंगल टी एस आर प्लस एंगल के आर एस, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल on same side of transversal साइड के जो सेम साइड के एंगल है वो कैसे हैं आपस में इक्वल है। अगर वो इसकी वैल्यू दे रखी है, इनमें से एक की टी एस आर की वैल्यू 130 दे रखी है, अगर मैं यहाँ वैल्यू लगा दूं कितनी, ये हो जाएगी 130 डिग्री प्लस ये हमें निकालना है एंगल के आर एस, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे जब एंगल के आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी ये आ गया आपका 50 डिग्री। यानी कौन सा एंगल के आर एस कितना मिल गया आपको, एंगल के आर एस की वैल्यू होगी, के आर एस कौन सा, के आर एस, यानी ये वाला एंगल है आपका कितना 50 डिग्री हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट पी क्यू जो है पैरेलल है आर के, पी क्यू पैरेलल है आर के, ये भी हमने कंडीशन अभी लिखी है, जो इसके पैरेलल इसके भी पैरेलल है। अगेन हम वहीं से उठाते हैं क्या कि पी क्यू लाइन पैरेलल है किसके, आर की लाइन के, तो इसी तरह पी क्यू पैरेलल है एस टी लाइन के। ये बात क्वेश्चन में कही है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये हमने ड्रॉ की है, तो ये सब क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगी। तो ये वाला एंगल अगर हम इस पैरेलल लाइन को देखें, यहां से ऐसे भी बढ़ा रहे हैं, तो एक लाइन है, तो इसके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर के। देखो पी क्यू आर और क्यू आर के कौन से बनेगा, क्यू आर के, ये वाला एंगल। और देखो ऐसे समझो डायग्राम में कि दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और इसी लाइन से लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन तक का एंगल, ये दोनों क्या होते हैं आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो वही कंडीशन समझिए, ये 110 और ये यहाँ इसी लाइन से लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन तक का एंगल, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। यानी हम सिंपल में ऐसे लिख देते हैं कि पी क्यू आर यानी पी क्यू आर और दूसरा एंगल बन गया हमारा क्यू आर के, यानी पूरा एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो पी इसकी वैल्यू तो आपने निकाली है 110 रखी है। देखो अब ये दो एंगल का सम है, कौन कौन सा एंगल का सम है, एक इसके अंदर आ रहा है, ये बीच वाला एंगल जो हमें फाइंड करना है, और एक ये आ रहा है, इसको दो एंगल के सम के रूप में ले सकते हैं। यानी कौन कौन से एंगल, एंगल क्यू आर एस और प्लस एक एंगल एस आर के, एंगल एस आर के, और एस आर के भी आपने निकाला है, कितना दे रखा है देखो यहाँ से 50, तो एंगल क्यू आर एस और ये दे रखा है कितना 50 डिग्री, यानी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दोनों को माइनस कर लिए, तो एंगल क्यू आर एस का जो बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल है। ये जो बीच का एंगल है ये कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल है। कितना, यही आपको लेकर आना था, फाइंड करना था कि बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। इसे वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूं।
ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक डायग्राम गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या इक्वल होते हैं, क्योंकि ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग जब ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो एंगल ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ए बी ये गिवन है, क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स थ्योरम मैंने बताई थी, सॉरी कौन सी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसमें मैंने बताया था कोई ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल बाकी सामने बने दो एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये एक ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये सेम ट्राइंगल बन रहा है, इसमें एक्सटीरियर बना एंगल सामने बने दो एंगल के इक्वल होगा। यानी ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 127। क्यों, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में से ना, उससे क्या होगा 127 x प्लस वाई के इक्वल होगा। और यहाँ x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू 127, इस 50 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 50 डिग्री, और दोनों को माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, ये रहेगा आपका y इज इक्वल टू 77 डिग्री। आपसे दो वैल्यू पूछी गई थी x और y की, तो x की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री है और y की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी 77 डिग्री है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको नोट करने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ सकते हैं आप। इन फिगर में क्या है, पी क्यू और आर एस पैरेलल मिरर्स हैं। इस पे एक रे इंसिडेंट की जाती है, ए बी जो पॉइंट बी पर टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो पॉइंट सी पर इंसिडेंट होती है। पॉइंट सी पर मिरर आर क्यू से टकराकर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और सी डी की डायरेक्शन में चली जाती है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी और ये जो सी डी लाइन्स हैं, यानी ये इंसिडेंट लाइन और ये रिफ्लेक्ट लाइन्स, ये दोनों कैसे होंगे आपस में, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है सी डी, दोनों आपस में पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने इस एंगल्स को, हमने यहाँ क्या करा, पॉइंट सी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और एक बी से जो बाइसेक्ट कर रही है, तो हमने इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 से डिनोट कर दिया है। अब देखेंगे दोनों मिरर्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो ए बी इंसिडेंट रे, ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, ए बी इज इंसिडेंट रे, ए बी इज इंसिडेंट रे एंड बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। ए बी एंड बी सी दोनों कैसे, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देयरफॉर आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, किसे अगर वर्टिकल से देखें तो 4 एंगल 4, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जा रहा है, एंगल 3। क्वेश्चन नंबर 1, यानी 4 और 3 कैसे आपस में इक्वल। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे है वो कितनी है, BC है, और यही हम बात करें एट C पर, तो C पर जो इंसिडेंट रे है वो कितनी है, BC। एट C पर बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एंगल, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू है एंगल 1 की। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इंसिडेंस एंगल है वर्टिकल से, उसको हम कितना मेजर करना है, एंगल 2, और रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो रहा है, एंगल 3। दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें अल्टरनेट एंगल पी क्यू, यहाँ से देखिए जो लाइन पी क्यू है, यानी मिरर पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के।
एंगल 2 इक्वल ये वाला एंगल इक्वल होगा 3K। कैसे अल्टरनेट एंगल, जब दो लाइंस को पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स एंगल कट करता है, ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो ये जो इसके अल्टरनेट एंगल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल यानी एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3K में लिख भी देता हूं कैसे, अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, यानी 3 इक्वल है 4K, 1 इक्वल 2K और 2 इक्वल है 3K। यानी अगर हम तीनों से देखें फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, भी ध्यान से देखो 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है। अभी तक इनमें कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन 2 और 3 भी इक्वल है, यानी तीनों ही एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी हम क्या लिख सकते हैं, सारे एंगल इक्वल हैं, यानी हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी रिलेशन बन रहा है। या आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, तो सारे इक्वल आ जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सारे आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 भी इक्वल है किसके, एंगल 4 के। एंगल 1 और 4 आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इसके आगे का पोर्शन मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ देख लेंगे स्पेस है। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर ना करके हम एक और कर देते हैं। देखिए हम ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 2 और हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में ऐड होंगे। तो जो दोनों के लेफ्ट में दे रखा है, एक में है एंगल 1 और एक में है एंगल 2, दूसरे में है एंगल 1 और प्लस में है एंगल 4। और एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के भी, एंगल 2 के भी, एंगल 4 के भी, सारे इक्वल ही तो हैं। तो इस वाले एंगल की जगह मैं लिख देता हूँ 1 की जगह एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ लिखा है एंगल 1 और प्लस एंगल 2। अब ध्यान से देखिए एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का मतलब हो गया एंगल BCD, एंगल BCD। एंगल 3 प्लस 4 यानी ABC, एंगल ABC, यानी दोनों एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल है। यानी ये पूरा एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। दैट मींस ये दोनों जो लाइंस हैं आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि तो अल्टरनेट एंगल जो है इनके कैसे आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। दिस देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। मैं लिख देता हूँ यहीं, इसको रफ करके लेता हूँ। जो लाइंस हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइंस हैं, कौन सी लाइंस थी हमारी बताइए। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AB लाइन इज, हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, AB लाइन इज पैरेलल टू CD। क्यों, क्योंकि जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे हैं, आपस में इक्वल है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझिए। अगर एक बार में समझ में ना आए इसको दोबारा कीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कई बार एंगल समझ में नहीं आते एक बार में, तो उसे दोबारा रिवीजन जरूर कर लें। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, रिवीजन जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।